नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल MK मैथ में। दोस्तों आज हम प्रतिशत का पार्ट नंबर 10 करेंगे, जिसके अंदर हम प्रतिशत के प्रश्न करेंगे। और दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन प्रतिशत के प्रश्नों का हम स्तर भी बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आपको इन प्रश्नों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और दोस्तों जितने भी प्रकार के प्रतिशत के प्रश्न बनते हैं वह आपको मैं इन्हीं वीडियो के अंदर करवा दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का पहला प्रश्न है, राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। मतलब राम ने एक परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब अपने पास एक प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर अपने पास राम ने दे रखा है कि राम ने एक परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया और परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों इस तरह का प्रश्न तो सबसे पहले अपने को लिख लेना है कि राम ने प्राप्तांक या प्राप्त कितना अंक किया, या प्राप्तांक को क्या बोल सकते हैं हम, प्राप्तांक तो लिख लेते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक क्या हो गए अपने पास, प्राप्तांक बराबर अपने पास हो गए 180 अंक। इसके बाद में लिख लेना कि अपने वो फेल कितने से हो गया, फेल कितने अंक से हो गया अपने पास 30 अंक से। मतलब राम ने 180 अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक कितने हो गए 180, फेल कितने से हुआ 30 से। और परीक्षा का उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्णांक कितना अपने पास, मतलब पास होने के लिए अपने पास कितना प्रतिशत चाहिए 30%। अब अपने पास ये प्रश्न हो गया कि राम ने 180 अंक प्राप्त की और 30 अंक से फेल हो गया, लेकिन उत्तीर्णांक क्या है अपने पास 30%। तो उत्तीर्णांक क्या होता है, प्राप्तांक और जितने अंक कम पड़े। मतलब राम ने 180 अंक तो प्राप्त की और 30 अंक से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए अपने को, उत्तीर्ण होने के लिए अपने को अंक चाहिए 180 प्लस 30। तो अपने पास उत्तीर्णांक क्या हो गए 210। समझे दोस्तों, इस दो प्रश्न से मतलब प्राप्त किए 180 अंक और फेल हो गया 30 अंक से। 180 अंक प्राप्त किए 30 अंक से फेल हो गया, तो पास होने के लिए अपने पास कितना अंक चाहिए 210 अंक। तो अपने पास उत्तीर्णांक क्या है 30%। तो 30% बराबर अपने पास क्या दे रखा है 210 अंक। तो 1% बराबर क्या हो जाएंगे अपने पास 210/30। तो 100 बराबर क्या हो जाएंगे 210/30 गुणा 100। 0 से 0, 3 के पावर से 7, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 700। दोस्तों इस तरह का प्रश्न तो सबसे पहले अपने को लिखना है कि प्राप्त कितने किए और फेल होने में मतलब पास होने के लिए कितने अंक कम पड़ गई, पास होने के लिए कम पड़ गए या फेल कितने अंक से हो गया ठीक से। तो कुल उत्तीर्णांक क्या हो गए जो प्राप्त किए और जो जितने कम पड़ गए, तो 30 प्लस 180 अपने पास क्या हो गए 210 उत्तीर्णांक। और प्रश्न के अंदर अपने पास उत्तीर्णांक क्या दे रखा है 30%। तो अपने पास 30% बराबर 210 अंक दे दिए। तो अपने से इससे मतलब कुल कोई भी पूर्णांक ज्ञात करना, कुल पूर्णांक क्या हो गया अपने पास 100%। तो 30% बराबर अपने पास 210 अंक है, तो 1% हो जाएंगे 210/30 और 100% कुल पूर्णांक होते हैं, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। सीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 20%, और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब प्राप्त कितने किए, सबसे पहले अपने को देखना कि प्राप्त किए इसने 20% और वह 72 अंक से फेल हो गई। फेल कितने से हो गई अपने पास 72 अंक। प्राप्त किए 30% अंक, फेल हो गई 72 अंक से। और परीक्षा का उत्तीर्णांक अपने पास दे रखा है, उत्तीर्णांक दे रखा है अपने पास 30%। मतलब राम ने 20% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए 30%। तो फेल कितने प्रतिशत हो गया, फेल हो जाएगा अपने पास 30 माइनस 20% बराबर 10%। मतलब राम ने 20% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए 30% चाहिए, तो फेल कितने प्रतिशत हो गया 10% है। 30 माइनस 20 10 हो गए, और फेल अंक से कितने से हो गया 72 अंक से। मतलब अपने पास दे रखा 10% बराबर अपने को दे दिया 72। 1% बराबर कितने हो जाएंगे 72/10। और अपने को कोई भी पूर्णांक ज्ञात करना, कुल पूर्णांक कितने बराबर होते हैं 100% बराबर। तो 100 बराबर अपने पास कितने हो जाएंगे 72/10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे 720। दोस्तों ये था दूसरा प्रश्न। इसके अंदर अपने पास दे रखा है कि पूर्णांक भी अपने पास दे रखा है। पूर्णांक तो अपने को ज्ञात करना है। प्राप्तांक दे रखा है 20% और पासिंग मार्क्स मतलब उत्तीर्णांक क्या दे रखा है अपने पास 30%। तो फेल कितने से हुआ 30 माइनस 20 बराबर 10%। लेकिन अपने पास प्रतिशत बराबर अंक लिखना है, तो अंक से कितने से फेल हुआ 72 अंक से। तो अपने पास क्या हो जाएंगे 10% बराबर 72, 1% बराबर 72/10 और 100% बराबर 72/10 गुणा
72/10 गुणा 100, इस प्रकार अपने पास 720 आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपने पास आज का, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वे 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात किए। दोस्तों जो हमने पहला वाला अभी वाला दूसरा वाला प्रश्न किया था उसी तरह का ये प्रश्न है, केवल इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है। तो इस तरह के प्रश्न के अंदर जो अभी मैंने बताया कि कैसे लिखना है, सबसे पहले अपने को लिखना है कि उत्तीर्ण होने के लिए या उत्तीर्णांक कितने हैं। सबसे पहले लिख लीजिए उत्तीर्णांक हो गए अपने पास 36%, और उसने 24% अंक प्राप्त किए, तो प्राप्तांक क्या हो जाएंगे अपने पास, बराबर अपने पास हो जाएंगे 24%। मतलब राम को या जो भी सीता है, राम जो भी दे रखा है उसके अंदर अपने को उत्तीर्णांक क्या दे रखा है 36%, और प्राप्तांक क्या दे रखा है 24%। मतलब हमने 24% प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए 36% चाहिए। तो फेल कितने अंक से हो गया, फेल कितने प्रतिशत से हो गया अपने पास, फेल हो गया अपने पास 36 माइनस 24 बराबर अपने पास कितने होंगे 6 और 6 12%। मतलब अपने फेल कितने अंक से हो गए, फेल कितने प्रतिशत से हो गए 12%। लेकिन अपने पास पर्सन के अंदर अंक दे रखे, क्योंकि अपने को लिखना है कि प्रतिशत बराबर अंक, तो 12% बराबर क्या हो जाएंगे फेल। 12% से फेल है तो अंक से कितना से 9 बराबर, तो 12% बराबर 9, 1% बराबर 9/12। तो 100% अपने को ज्ञात करना, कुल पूर्णांक बराबर कितने हो जाएंगे 9/12 गुणा 100। 3 के पावड़े से 3 बार 4 बार, 4 के पावड़े से 25 बार, 25 गुणा 3 कितने हो जाएंगे अपने पास 75। ये इसका आंसर हो गया है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न हो कि अपने पास उत्तीर्णांक दे रखा है, प्राप्तांक दे रखा और पूर्णांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इन दोनों प्राप्तांक और उत्तीर्णांक में प्रतिशत में कितना अंतर है, वो अपने पास हो जाएंगे कितना 12%। अब अपने को देखना है कि पर्सन के अंदर कितने अंक दे रखे हैं, तो जितने अंक दे रखे उसको प्रतिशत बराबर अंक लिखने हैं। उसके बाद में लिखने के बाद अपने को 1 बराबर ज्ञात कर लेना, और कोई भी पूर्णांक ज्ञात करना है तो अपने को 100 बराबर ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है अपने पास, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु 40 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। अब की बार अपने पास 2 व्यक्ति दे रखे, एक तो दे रखा अपने पास राम, दूसरे अपने पास दे रखी है सीता। अपने को इन दोनों का अलग अलग दे रखा है। इसके अंदर पहले बार राम ने कितने प्राप्त किए, राम के प्राप्तांक क्या हो जाएंगे अपने पास, सबसे पहले इन दोनों को अलग लीजिए। राम के प्राप्तांक हो गए अपने पास 25%, और फेल हुआ, फेल कितने अंक से हुआ अपने पास 40 अंक से। इसी प्रकार सीता ने प्राप्त कितने किए, सीता ने प्राप्त किए अपने पास 40%, और उत्तीर्ण हो गया कितने के, मतलब उत्तीर्णांक से कितने अधिक आ गए अपने पास 35। दोस्तों इस तरह का प्रश्न 2 व्यक्ति दे रखे, राम और सीता, या कोई भी 2 व्यक्ति दे रखे, उसके एक के तो अपने को दे दिए, दोनों के प्राप्तांक दे दिए, और एक के तो दे दिए कि फेल हो गया और दूसरा पास हो गया। इन दोनों का इस तरह का प्रश्न तो अपने को क्या करना है कि जो प्राप्तांक का अंतर है, प्राप्तांक का अंतर बराबर दोनों अंकों का योग करना, मतलब दोनों के प्राप्तांक का अंतर बराबर दोनों के अंकों का योग करना है। तो प्राप्तांक का अंतर क्या हो जाएगा 40 माइनस 25 बराबर अपने को क्या लिखना है 40 प्लस 35। तो 40 माइनस 25 हमने 15% बराबर अपने को दे दिया है अपने 75। दोस्तों इस तरह का प्रश्नों की 2 व्यक्ति दे रखे हैं। इस तरह के प्रश्नों के अंदर अपने को क्या करना है कि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर, प्राप्तांक प्रतिशत में दे रखे उन दोनों के प्रतिशतों का अंतर बराबर, एक तो फेल हुआ दूसरा फेल, 5 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इन दोनों अंकों का योग करना, मतलब प्राप्तांक बराबर प्राप्तांकों का अंतर बराबर दोनों का योग। तो 15% बराबर अपने पास कितना हो जाएंगे 75। तो 1% बराबर अपने पास कितना हो जाएंगे 75/15। तो कोई भी पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया कि 100%, तो 100 बराबर कितना हो जाएंगे 75/15 गुणा 100, 15 के बाद 75 अपने पास आंसर क्या हो जाएगा 500। ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह का प्रश्नों की 2 व्यक्ति दे रखे, तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, प्राप्तांक लिख लीजिए दोनों को अलग अलग, और एक फेल हो रहा दूसरा प्राप्तांक से, मतलब दूसरा उत्तीर्णांक से अधिक अंक प्राप्त करा, तो क्या करना, दोनों को प्राप्तांकों का अंतर बराबर दोनों के जो अंक दे रखे उनको योग कर देना। उसके बाद में 1 बराबर ज्ञात कर लेना, और पूर्णांक ज्ञात करना तो 100 बराबर ज्ञात कर लेना। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न अपने पास, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 75 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक, जो उत्तीर्ण अंक से 40, मतलब एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वे 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण अंक से 45 अंक अधिक है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों इस तरह का प्रश्न, वही जो दूसरा वाला प्रश्न, मतलब अभी इससे पहले वाला प्रश्न किया था उसी तरह का प्रश्न है, केवल इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है। इसी तरह का अपने को प्रश्न करना, तो सबसे पहले लिखना कि जो दोनों देर का पहले लिख लीजिए, पहला व्यक्ति और दूसरा। सबसे पहले क्या करना है इन दोनों का
प्राप्तांक लिखना है, दोनों का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, इसका प्राप्तांक क्या हो जाएगा अपने पास 30% और दूसरे का प्राप्तांक क्या अपने पास 42%। अब ये पहला तो क्या हो रहा है, फेल या अनुत्तीर्ण हो रहा है कितने से 45 अंक से, और दूसरा क्या हो रहा है उत्तीर्ण कितने से हो रहा है 45 अंक से। दोस्तों अभी मैंने आपको पहले ही वाले प्रश्न के अंदर बताया था कि इस तरह का प्रश्न हो यदि दो व्यक्ति देर का, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इन दोनों के प्राप्तांक को अलग अलग लीजिए, उसके बाद में लिखना है कि एक तो फेल हो रहा है दूसरा उत्तीर्ण हो रहा है, उन दोनों के अंक लिख लीजिए। इस तरह के लिखने के बाद अपने को क्या करना है कि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर, मतलब जो प्रतिशत के अंदर प्राप्तांक दे रखा उन प्रतिशतों का अंतर बराबर इन दोनों के अंकों का योग कर देना। तो अपने पास अंतर क्या हो जाएगा 42 माइनस 30 बराबर अपने क्या हो गया 45 प्लस 45, 42 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएंगे अपने पास 12%। तो 12% अपने पास बराबर दे दिया 90 अंक। 12% बराबर 90 अंक प्राप्त हो गया। तो इसी तरह का वापस प्रश्न हो गया, तो 1 बराबर 90/12, तो 100 बराबर क्या हो जाएंगे 90/12 इंटू 100, 3 के पावड़े से 30 बार, 4 बार 4 के पावड़े से 25 बार। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 30 गुणा 25 बराबर 750। दोस्तों ये था आज का प्रश्न, जो हमने आज केवल एक ही टाइप के प्रश्न किए थे। इसके अंदर अपने को केवल प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज हो रही है। यदि एक व्यक्ति का देर का, तो सबसे पहले इसका देख लेंगे क्या प्राप्त कितने अंक किए थे, इसके बाद में फेल या पास कितने से हो रहा, इसके बाद में देख लेंगे उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक कितने चाहिए, और जो उत्तीर्ण अंक किया जो अपने पास प्रश्न के अंदर प्रतिशत दे रखा उसको उसके बराबर रख देंगे। उसके बाद में 1 बराबर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद कुल पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो 100 बराबर ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार यदि दो व्यक्ति देर के तो दोनों को सबसे पहले प्राप्तांक अलग अलग लिख लीजिए। इसके बाद में एक तो देर का होगा अपने पास फेल हो रहा है, दूसरा पास हो रहा है, तो इसके बाद में देख क्या करना है कि दोनों के प्राप्तांकों के प्रतिशतों का अंतर बराबर दोनों के अंकों का योग कर देना, फिर 1 बराबर ज्ञात कर लेना, इसके बाद 100 बराबर ज्ञात कर लेना। दोस्तों ये प्रश्नों का ये टाइप है जो बिल्कुल बहुत भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।